और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मोनिका सूद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अजय जी वरिष्ठ पत्रकार है, अब से कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, वो हमें स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। मोनिका जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, अब से कुछ ही देर बाद अब जो खबर आ रही है कि नितिन नबीन के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे? एक छोटा सा रिएक्शन सबसे पहले। देखिए, बहुत ही सही ये जो लिया गया है निर्णय, बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। हम्म। और वैसे भी ये तो उन्होंने तो मतलब उनका चुना जाना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक था, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो एक हमारे जो आदरणीय गृह मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी नज़रें थी इनके ऊपर बहुत देर से। और उन्होंने बहुत ही अच्छा चुनाव किया। एक ऐसा पौधा लगाया है जो आगे चल के जब वृक्ष बनेगा तो हमारे देश के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत ही अच्छा और मीठे फल देगा। मैंने पहले भी बताया था अपने एक प्रोग्राम में कि 2047 की बात ना करते हुए अगर हम 2099 की बात करें, जो कि मोदी जी का एक सपना है, वो अपने साथ और अपने बाद वो एक ऐसा इंसान छोड़ के जाना चाहते हैं जिस पे उनको विश्वास है कि ये जो है उसके निर्णय सही होंगे, ना कि सिर्फ देश के लिए, पार्टी के लिए भी। और हर तरीके से नितिन नबीन जी जो हैं वो पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छे नेता साबित होंगे। और जैसे कि बिहार से वो आए हैं, और हम्म। बिहार में भी ऐसा था कि बहुत सी, देखिए, जो पूरी की पूरी सत्ता थी बिहार की, या हम पूरी बात करें बिहार के राज्य की, तो सब कुछ भ्रमित सा था। पर नितिन नबीन जी का जो दृढ़ निश्चय है और जिस तरह के नेता हैं वो, उससे साफ साफ सामने नजर आता है कि वो कितने अच्छे अध्यक्ष साबित होंगे। अब मैं अगर उनके बारे में आपको कुछ बताऊं तो हाँ। उन्हें मतलब काफी मैंने इंटरव्यूज सुनी है उनके घर वालों की भी, जिसमें हम्म। ये बताया गया है कि उन्होंने कभी भी समय को देखा ही नहीं। हम्म। उनके लिए जो राज्य है, नेशन है, जो उनका देश है, वो सबसे पहले आता है। चाहे सुबह के 4 बज रहे हों, 2 बज रहे हों, या कोई कोई भी समय हो, चाहे बाहर ओले पड़ रहे हो, उन्होंने कभी आज तक अपने राष्ट्र के आगे किसी को नहीं रखा। तो जब ऐसा व्यक्ति हमारा अध्यक्ष बनेगा, तो आप सोचिए देश कितना आगे बढ़ेगा। ठीक। अभी मैं आपको सुन रही थी, 2047 तक तो बीजेपी कहती थी, आप तो उससे भी बहुत आगे कदम चल के 2099 की बात कर रही हैं। आप इतना आगे आप पहुंच गई हैं, मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा कॉन्फिडेंस आप पे नजर आ रहा है मैम मुझे। चलिए देखिए खैर, देखिए, मैं हाँ, बहुत इस देर कॉन्फिडेंस से का मैं राज भी बता दीजिए मुझे, क्योंकि आप 2099 की बात कर रही हैं। हाँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहुत सारी चीजें, मैं एक ऐसी परिवार से मतलब ताल्लुक रखती हूँ, ऐसी परिवार से आ रही हूँ जहाँ पे मेरे पिताजी भी मतलब इसमें राजनीति में थे, बहुत देर से राजनीति में थे। तो मैं बचपन से ये चीजें देखती आ रही हूँ। मैंने भाजपा जैसी पार्टी आज तक अपनी जीवन में देखी ही नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी बातें हुई हैं हम्म। कि जो मतलब जो शायद किसी को पता ना हो, जो मुझे भी बहुत पता है, जो मेरे पिताजी से मुझे मिली, जो विरासत उनसे मुझे मिली है राजनीति के लिए, उसकी अगर मैं बात चर्चा करूं, तो अगर मैं विपक्ष ठीक। की बात करूं इन पार्टियों की, तो हम्म। उनमें ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर हम आगे का सोच रहे हैं, 2047 जो है उसमें कुछ ही साल बचे हैं। हम्म। पर मुझे इतना समझ में आता है और इतना मुझे यकीन है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो बहुत आगे की सोच रखते हैं। हम्म। उनका जो सोच है वो इतनी दूरदर्शी है कि 2047 तो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि वो भारत को एकदम बदल देंगे, भारत को नंबर 1 देखना चाहते हैं। पर अगर मैं 2099 की बात इसलिए कर रही हूँ हम्म। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पौधा लगाया है नितिन नबीन जी के नाम का, कि ये आगे चल के आप देखिएगा तो मैम, नितिन कि नवीन का नाम भी तो कभी चेंज होगा, वो 2099 तक थोड़ी ना रहेंगे, वो भी तो कभी चेंज होंगे। मैं आपको हाँ। बताती हूँ। जैसे हाँ। कि मैं नहीं बोल रही, कोई भी नहीं रहेगा 2099 तक, हम भी नहीं हम्म। रहेंगे यहाँ पे हम्म। 2099 तक तो। पर आप सोचिए कि मोदी जी की सोच और अमित शाह जी की सोच ऐसी है कि उन्होंने इनको चुना। जब ये आगे बढ़ेंगे तो ये कोई ऐसा इंसान चुन के जाएंगे अपनी जगह पर जिसके ऊपर इनको इतना ज्यादा मतलब विश्वास होगा, और हम्म। इतना ज्यादा उनको पता होगा कि देश के लिए समर्पित है। हम्म। आज नितिन नबीन जी को क्यों चुना गया? अगर मैं आज से पहले बात करूं, वाजपेयी जी ने क्यों मोदी जी को चुना? हम्म।
ठीक है। उन्होंने अमित शाह जी की और मोदी जी का जो दोनों का कार्य है, जो जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ये पूरे देश तो को कुल पता है, मिलाकर क्या समझे, पूरा जो देश को मोदी जी पता के अमित जी के बहुत खास होते हैं केवल उन्हीं को ही चुना जाता है, ये समझे हम? जिस है। तरीके नहीं, से आप बिल्कुल कह रही नहीं, हैं, बातें यहाँ रख बिल्कुल रही हैं कि जो मोदी जी के बहुत मैं करीब होते हैं। बिल्कुल, हाँ। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी। एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो कहीं से भी, जो जिसका उनको पता है कि ये देश के लिए समर्पित है। देखिए, अगर हम विपक्ष की बात करें तो सत्ता में और देश सेवा में बहुत फर्क है। लोग सत्ता को समझते हैं, लोग भी बोले, या मैं विपक्ष की बहुत पार्टियां बोलूं जिसमें गुटबाजी चलती है, जिसमें पूरा परिवारवाद चलता है, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके लिए है सत्ता राज करने का एक सिस्टम। पर भाजपा के लिए, और भाजपा में जितने भी हमारे नेता चुने गए हैं या जितने भी कार्यकर्ता चुने गए हैं, वो सब के सब है, उनका मतलब है, सत्ता का मतलब है जनादेश को दिशा दिखाना। उनका मतलब है कि सबसे पहले हमारा देश सबसे पहले कैसे है, हमारा देश सबसे पहले आएगा। उनके लिए उनका अपना जीवन, अपना परिवार सबसे पहले नहीं आता, देश सबसे पहले आता है। आप कैसे सोच सकते हैं, जैसे कि अब हमारे आप देखिए, हमारी जो ट्रेनें बदल रही हैं, हमारी सड़कें बन रही हैं, जो एयरपोर्ट बन रहे हैं इतने अच्छे, अच्छा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारे देश के जो लीडर हैं वो देश के प्रति सोचते हैं, अपने प्रति नहीं ठीक है सोचते। मैम, एक आध इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे गिनवा भी दीजिएगा। मोनिका जी, वापस मैं आपके पास आऊंगी। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ का रेलवे स्टेशन हाँ देखिए, ठीक है, मैं आप आपके सारे पास आऊंगी एयरपोर्ट मैम, फिर देखिए, आप मुझे वंदे गिनवाइएगा। भारत ट्रेन देखिए। अमित जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमित जी, बंगाल की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बंगाल नितिन नवीन के लिए है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस फेस को? क्योंकि देखिए, इससे पहले जब वहां विधानसभा चुनाव हुए थे तो पूरी कमर कस ली थी बीजेपी ने, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाई थी। लेकिन अब नया नेतृत्व मिला है। अभी मोनिका जी भी कह रही थी कि उन्होंने ऐसा पौधा बोया है जो ऐसा वृक्ष बनने जा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वृक्ष बंगाल के किले को भेद पाए। अमित जी। देखिए निशा जी, हम जिस वृक्ष की बात कर रहे हैं, हम वट वृक्ष की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो आज वट वृक्ष की तरह हो गया है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। हम उस विश्व की पार्टी को, आप ये समझिए कि वो पिछले 10 सालों से 11 सालों से सत्ता में है, और माननीय ममता बनर्जी को जो किसी भी तरीके से किसी भी मौके पे हरा नहीं पाई है। चाहे वो लोकसभा की चुनाव की बात करें, चाहे हम विधानसभा की चुनाव की बात करें, चाहे हम नगर निगम की चुनाव की बात करें, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर जिस तरह से मोनिका जी बोल रही थी कि वो देश के लिए पहले काम करते हैं, तो क्या आदरणीय नेहरू जी देश के लिए नहीं काम कर रहे थे? आदरणीय इंदिरा जी देश के लिए काम नहीं कर रही थी? लाल बहादुर शास्त्री जी देश के लिए काम नहीं कर रहे थे? या राजीव गांधी जी देश के लिए काम नहीं कर रहे थे? या जो भी सरकारें थीं, चाहे नरसिम्हा राव सरकार की हम बात करें, चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, क्या वो देश के लिए काम नहीं कर रही थी? क्या सिर्फ इस पूरे विश्व में एक आरएसएस नाम का ही प्राणी है जो सिर्फ सारे विश्व को चला रहा है? बाकी कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, चाहे वो अमेरिका की बात कर रहे हैं, चाहे वो चाइना की बात कर रहे हो, चाहे हम रसिया की बात कर रहे हो, चाहे हम जेलेंस्की की बात कर रहे हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने राष्ट्र चाहे इराक की, चाहे ठीक है अमित जी, आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टरबेंस पहुंचा रही है, आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। जैसे आपकी आवाज क्लियर होती है मैं आपके साथ जो है संपर्क करूंगी। मोनिका जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। मोनिका जी, विपक्ष कह रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति और एक निर्णय की राजनीति चलती है बीजेपी में। ये स्टेटमेंट आया नितिन नवीन के नाम का, जब नाम चल रहा था और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद, अब जब औपचारिक ऐलान हुआ है उसके बाद अब ये बयान आ रहा है कि एक व्यक्ति और एक निर्णय पर काम किया जाता है इस पार्टी में। मैं सबसे पहले आपसे एक अमित जी की बात पे बात रखना चाहूंगी, फिर आपके भी प्रश्न पे का उत्तर देती हूँ। अमित जी अभी कह रहे थे कि क्या नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी या क्या ऐसे लोग सब देश नहीं चला रहे थे? अब चला रहे थे, प्रधानमंत्री थे, देश चला रहे थे। पर अब मैं ये आपको बात बताती हूँ कि क्या जब नेहरू जी देश चला रहे थे तो हमारे देश की जो इकोनॉमी थी उसकी क्या हालत थी? जब नेहरू जी देश चला रहे थे तो उन्होंने, जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, अगर देखिए उन्होंने बात की तो मैं बात कर रही हूँ, 1956 में हमें सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल रही थी जो थाली में सजा के नेहरू जी ने दे दी चाइना को। ठीक है, उसके बाद जो अटैक हुआ चाइना का, उसके बाद सब हुआ। ठीक है, मैं मानती हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बनवाया, उन्होंने इतना मतलब सब काम किया, पर उन्होंने
उन्होंने उसको इमरजेंसी भी लगाई, ठीक। क्योंकि सत्ता का गुरूर आ गया था। उनका नाम लिया जाता था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और ये फैक्ट है, ठीक है, ये मैं ठीक झूठ है नहीं मैम, आप बोल रही हूँ। टॉपिक पे वापस लौटिए, फिर वो क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है टॉपिक उस चीज से। नहीं, मैं टॉपिक पे आ रही हूँ। अब ठीक रही बात आपके प्रश्न की कि ये कह रहे हैं कि एक प्रकार की सत्ता है और एक एक व्यक्ति, इंसान एक या निर्णय दो वाली इंसान मिलके, हाँ। हाँ, उनका निर्णय दो लोगों का ही होता है, ऐसा नहीं है। भाजपा में अगर एक या दो लोगों का सिर्फ निर्णय होता तो आज नितिन नबीन जी यहाँ नहीं होते, सबसे पहले। और देखिए, उन्हें क्या चाहिए, भाजपा को क्या चाहिए? भाजपा को चाहिए कि कोई ऐसा इंसान जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, ठीक है। नहीं तो हमने बहुत सारे स्कैम्स देखे हैं, बहुत सारे हजारों स्कैम हुए हैं हमारे देश में, जिससे हमारे देश की हालत बहुत खराब हुई है। परमाणु की बात करें, अगर हम अपने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग की बात करें, तो ये सब भाजपा के दौर में ही हुआ है। पर अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि आप ये बोला जा रहा है कि सिर्फ एक या दो लोगों का निर्णय है, तो ये पूरे के पूरे भाजपा का निर्णय है। और भाजपा में कोई भी नेता नहीं कहलाया जाता, वो कार्यकर्ता कहलाया जाता है, जो अपने कार्य से प्रतिबद्ध हो, जो कार्य कर सके। ठीक। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि 24/7 काम करती है, जिसमें 1 मिनट का भी आराम किसी को नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि लोगों की जो सोच है, जो उनके कार्यकर्ताओं की सोच है, वो अपने देश के प्रति है। हमेशा नेशन फर्स्ट को रखा जाता है, नेशन फर्स्ट। ठीक, मोनिका जी 24/7 काम करती है, इसमें तो थकान हो जाएगी, और थकान के बाद लिए गए निर्णय अच्छे भी नहीं होते बहुत बार, क्योंकि बहुत नहीं, टाइटनेस आ जाएगी मैम। ऐसी बात नहीं है। हाँ, पर आज अगर 24/7 कोई बंदा लगातार काम कर रहा है, कोई व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, तो बहुत ज्यादा टाइटनेस हो जाएगी। थोड़ा आराम करने के लिए पार्टी 24/7 काम करती है मैडम। पार्टी में इस टाइम कम से कम नहीं, आप प्रधानमंत्री का भी जिक्र बार बार करते रहते हैं तो कि वो इतने घंटे काम करते हैं, इतने घंटे काम, तो जो है थोड़ा सा आराम भी बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, अमित जी भी आपने काम करती है। हाँ ठीक है, लोग शिफ्ट में काम करते हैं, पार्टी 24/7 काम करती है। ठीक है, आप अमित जी क्या कहेंगे? मोनिका जी को आपने सुना। नहीं, मोनिका जी निश्चित तौर पे सही कह रही हैं कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े स्कैम की बात कर रही थी, तो शायद मध्य प्रदेश में जो स्कैम हुआ शिवराज मामा की सरकार के दौरान, उससे बड़ा स्कैम शायद आज तक कोई नहीं हुआ होगा, जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई। 24/7 कार्यकर्ता काम कर रहे थे वहाँ पे, तभी इतना बड़ा संयोग था, यह प्रयोग मान लीजिए, कि जहाँ पे 150 लोगों की मौत हो जाती है और उस जांच की आंच को पता नहीं कहाँ चला जाता है। शारदा स्कैम हुआ, बहुत सारे लोग जेल चले गए, अधिकारी जी जो है भाजपा में आ गए, तो सब साफ हो गया। हेमंत बिश्व शर्मा के नाम की एक किताब छपवा के घूमती थी भारतीय जनता पार्टी, आज वो बहुत बड़े स्टार प्रचारक बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, हिंदुत्व के प्रखर नेता बन गए हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं। तो सब कुछ जो है वो रसमलाई की तरह जो है साफ हो गया है, और भाजपा ने उनको बिल्कुल क्लीन कर दिया है। उनका जो अंतरंग था, मनरंग था, वो सब साफ हो चुके हैं। वो मोटी किताब कब गायब हो गई? चाहे हम अजीत पवार की बात करें, बहुत मोटी किताब हुआ करती थी, चक्की पीसिंग, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियों में कहा करते थे। आज वो सब चक्की पीसिंग गायब हो गई है। बड़ी बड़ी दावे भाजपा करती है कि घोटाले नेशन फर्स्ट का जो क्रेडिट है वो कांग्रेस को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो नेशन फर्स्ट का क्रेडिट जो है छीनने का प्रयास जारी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अच्छे कार्य किए वो हमारे हो गए, लाल बहादुर शास्त्री ने जो कार्य किए वो हमारे हो गए। कांग्रेस या गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने कोई काम किया तो वो उनका हो गया। जब निर्णय एक व्यक्ति का नहीं होता है तो जाहिर सी बात है, अगर नेहरू ने कोई निर्णय लिया होगा तो उसमें जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल रहे होंगे, उसमें अम्बेडकर भी शामिल रहे होंगे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल रहे होंगे, उसमें नेहरू शास्त्री जी भी शामिल रहे होंगे। तो एक व्यक्ति को नेहरू जिम्मेदार सिर्फ ये जो इतिहास पढ़ा दिया गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को, तो मुझे कई बार लगता है कि ऐसे लोग सामने होते हैं जिनको मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, ये समझाया जा सकता है, लेकिन वो पूरी एक सिरे को सिर्फ पढ़ते हैं, दूसरा सिरा वो पढ़ना ही नहीं चाहते। या जो आज की दौर में जो मूवीज बन रही हैं,
उन आ रही हूँ मूवीज मोनिका को जी। देख के ही वो जो है अपनी बात को रखते हैं। चलिए ठीक है। तो मुझे लगता है कि किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर नेहरू ने चाइना को सजा के थाली में दी थी, तो बहुत सारी ऐसी रणनीति थी, बहुत सारी ऐसी ताकतें उस समय जो थी, जो हमारे ऊपर ठीक हावी थी, उनको दरकिनार करना था। उनके लिए ठीक है बहुत अमित जी, सारी थोड़ा चीजें। मैं आपको बीच में हाँ, रोकना कुछ निर्णय चाहूंगी। गलत हो सकते हैं, हाँ उसमें पूरा एक कैबिनेट शामिल होता है, बिल्कुल उसमें कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं होता है। बिल्कुल। ठीक है मोनिका जी, देखिए अभी मैं आपको सुन रही थी तो आपने कहा कि नितिन नवीन जी जो हैं राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, उन्होंने राष्ट्र के प्रति काम किया है। 5-6 बार विधायक बन जाना राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित होता है। जरा मुझे राष्ट्र के प्रति समर्पित काम गिनवा दीजिए आप, कि राष्ट्र के प्रति ऐसे कौन से समर्पित काम हुए आप जिसके बेसिस पे आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, समर्पित आप थे, समर्पित। नितिन नवीन जी आते हैं बिहार से, और बिहार में चाहे वो 3 बार विधायक रहे हों, चाहे 5 बार विधायक रहे हों, पर जिस एरिया में वो रहे, जहां उन्होंने काम किया, वहां संगठन को मजबूत किया। वहां पे उन्होंने जनता की बात हो रही है, संगठन की बात नहीं देखिए हो रही। हाँ देखिए, अगर विधायक रहे तो आप संगठन को मजबूत करने से क्या अगर राष्ट्र में, मतलब इसमें अगर राष्ट्र के प्रति अगर क्या। अगर आप अपने संगठन को मजबूत नहीं रखेंगे तो आप देश के लिए काम क्या करेंगे? अगर आपकी खुद की जो सत्ता है या आपकी खुद की जो सरकार है उसी में दरारें पड़ रही हैं, जब आप उसी को मजबूत नहीं रख पा रहे, आप उसी में जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए क्या उन्हें काम करेंगे? संगठन को वहां पर मजबूत रखने की क्या जरूरत पड़ गई विधायक रहते हुए? देखिए, लोगों को अपने साथ बांध नहीं के रखना, लोगों के लिए क्या काम किया मुझे ये बता दीजिए। उस एरिया में अगर वो विधायक रहे तो लोगों के लिए जो काम किया है, राष्ट्र के लोगों के प्रति लिए जो काम समर्पित रहे, करना, मुझे बस लोगों के लिए वो समर्पित भाव लो- देखना है बस। लोगों को हर तरीके से हर सुविधा पहुंचाना, क्या जो सुविधा, वहां पर क्या सुविधा मिली, उस एरिया का कितना डेवलपमेंट हुआ? इतनी सारी योजनाएं बनाई गई हैं सरकार से और जो लोगों तक पहुंचाई गई हैं। अगर आज ये ना हुआ होता तो क्या तेजस्वी यादव ना होते बिहार में? आप खुद बताइए ना मुझे ये चीज। अगर ये योजनाएं ना बनाई होती या लोगों तक ना पहुंचाई होती, अगर मैं सरकार की बात करूं, मखाना बोर्ड की बात करूं, जितना सरकार ने बिहार में इन्वेस्टमेंट अरे किया है, कितना जितना विकास सरकार हो गया ने बिहार का, वही मैं पूछ रही हूँ ना, कितना? तो विकास हो रहा है ना निशा जी, विकास हो रहा है। कहाँ देखिए, किसी के हाथ में जादू की कहाँ छड़ी नहीं ऐसा है कि विकास जहाँ आज पुल पैसे टूट डाले, जाते हैं, ऐसा आज विकास जहाँ आज दिन दहाड़े गोली लग जाती है, गोली मार दी जाती है, ऐसा तो जो विकास? क्राइम किस रिकॉर्ड विकास था की बात निशा कर रही जी, हैं आप? वो बहुत जो क्राइम रिकॉर्ड था वो बहुत ज्यादा था 1995 तो में, आप अच्छा 2000 तो में, आप जब लोगों से के रहते हुए भी तो क्राइम हो रहा है ना, आपने कौन कम सा हो फुल गया स्टॉप ना। लगा दिया उसमें? आपको बता अब आपको एक और बात बताती हूँ। आज से अगर हम 25 साल पुरानी बात करें बिहार 25 की, की नहीं, तो अभी की बात कीजिए। नहीं, मैं आपको बता रही नहीं हूँ। मुझे नितिन लोग नवीन जी के कार्य को जानना है। देखिए देखिए, विधायक रहे हैं मैं ना, आपको मैं मुझे आपको नितिन बताती नवीन, हूँ। नहीं 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 मुझे जाना ही नहीं दूसरे फेस में, मुझे नितिन नवीन के कार्य बता दीजिए, उनके क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या काम किए, राष्ट्र के प्रति मुझे समर्पित भाव देखना है बस, बताइए। अगर आपको राष्ट्र, देखिए मेरी पूरी बात सुनिए कि उस समय की बात है, मैं आपको बता रही हूँ कि 25 साल पहले किसी के सर पे गोली या गन रख के सब कुछ काम करवा लिया जाता था। आज एटलीस्ट आज तो डायरेक्ट मार दिया जाता है मैम, तब रखा जाता था, आज तो डायरेक्ट देखिए, फायरिंग। महिलाओं के ऊपर प्रताड़ित महिलाओं को कितना प्रताड़ित किया जा रहा था बिहार में, उसके ऊपर आज महिलाएं क्राइम अपना के रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करा रही हैं। वो जो क्राइम है वो रिपोर्ट हो रहा है, पहले तो क्राइम में रिपोर्ट नहीं होता था। जब क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होता तो था जनता ने आपके पास सबक केस सिखा नहीं दिया ना, साइडलाइन कर तो दिया, अब क्या चाहिए? जनता से बड़ी चीज क्या है, साइडलाइन कर दिया है। हाँ, तो जनता ने साइडलाइन करके दिखाई दिया कि भाजपा में उन्होंने अपना पूर्ण विश्वास रखा है। मैम आप तो, मैं सिर्फ उस क्षेत्र की बात कर रही हूँ जहाँ से वो विधायक हैं, उस जगह का डेवलपमेंट बता दीजिए मैम। राष्ट्र के प्रति तो तभी समर्पित होंगे आप, फिर उसका मतलब तो ये हो गया कि वो केवल संगठन के प्रति समर्पित थे, अपने क्षेत्र में, क्योंकि संगठन आपके मुंह से सबसे पहले निकला था। इस संगठन मैंने इसलिए बोला था सबसे पहले क्योंकि जब आप अपने संगठन को मजबूत रखेंगे तो मिलकर काम करेंगे ना देश के लिए। एक इंसान कभी भी कोई काम नहीं कर सकता पूरे देश के लिए, सारी पार्टी को, सारे संगठन को, सबको मिलकर काम करना पड़ता है। अगर आप सोचें कि मैं आज अगर बोलूं कि मैं 10 जगह पे पहुंच सकती हूँ या मैं 10 जगह पे रह सकती हूँ, फिजिकली प्रेजेंट रह सकती हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। संगठन जब तक साथ नहीं होगा, संगठन मजबूत नहीं होगा, तो आप जनसेवा कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर किसी और की नीति और सोच अलग होगी, किसी से एक दूसरे की सोच आपस में नहीं मिलेगी, तो मुझे बताएं आपके क्या काम कर पाएंगे? कोई और कुछ करेगा, कोई कुछ और बोलेगा जाके, और वो चीज जो लोगों के लिए देनी है, जो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, वो होगी ही नहीं वहां पे। तो इसलिए सबसे पहले संगठन का नाम मेरे मुंह से निकला था।
ये ऐसे कार्यबद्ध इंसान है नितिन नवीन जी कि जिन्होंने कभी समय नहीं देखा, कहीं कोई भी मुसीबत आई वहां 10 मिनट में पहुंच जाते थे, तो क्राइम वाली जगह फौरन क्यों पहुंच नहीं जाते पहुंच थे, अपने पाए? लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच पहुंच जाते थे, लोगों के साथ रहते थे, लोगों को सुविधाएं देते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। उनका पूरा जनता दरबार अपना लगा रहे थे लोगों के लिए कि हाँ, जो भी आए मेरे से, जो भी आए, कोई भी छोटी से छोटी बात है वो मैं आपकी पूरी करके दूंगा, आपको सॉल्व करके दूंगा, जो चीज सही है वो अच्छे ठीक से की जाए। ठीक है। अमित जी, राष्ट्र के प्रति बहुत गहरा समर्पण था, अभी आपने भी सुना, मैंने भी सुना। क्या रिएक्ट करेंगे आप इस पर? बहुत गहरा समर्पण था। सॉरी, राष्ट्र के प्रति नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, संगठन के प्रति। आप इस पर जी अपनी जी बात मैं रखिएगा। आपको बोलूंगी नहीं राष्ट्र के प्रति, क्योंकि ओके, जनादेश राष्ट्र है, जनादेश राष्ट्र है, ठीक है। हम सबसे देश बनता है, हम सबसे राष्ट्र बन रहा है। और जो ये सेवा हो रही है, जो ये काम हो रहा है, जो भी योजना इंप्लीमेंट हो रही है, जो भी कैंप्स लग रहे हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, जो उनको हेल्थ के कैंप्स लगाए जा रहे हैं, अंत्योदय तक हर चीज पहुंचाई जा रही है, ठीक है मैम। वो पॉलिसी राष्ट्र के ऊपर, हम जैसे लोगों के ऊपर जो है वो लगाई जाती है, जिन लोगों को इन सुविधाओं की ठीक जरूरत है। नहीं नहीं, जिस तरीके से आपने भी संगठन का जिक्र भी किया ना, वो ठीक भी था, क्योंकि अब देखिए, अब एक तरीके से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो अपने संगठन को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने अमित अगर जी। संगठन मजबूत नहीं नहीं होगा तो काम वही नहीं वही होगा। मैं कह रही हूँ ना, कि तभी तो उन्हें चुना गया होगा कि वो संगठन पे ही ध्यान दे रहे, जनता पे ध्यान नहीं दे रहे, राष्ट्र पर ध्यान नहीं जा पा रहा, तो वो संगठन के लिए बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। चलिए अमित जी, क्या रिएक्ट करेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, बिहार में इतना अच्छा काम किया कि लास्ट चुनाव में आपने देखा होगा कि 10,000 रुपए जो है एक कर्जा दिया गया जीविका दीदी के नाम पे 1.25 करोड़ महिलाओं को। और आगे ये आश्वासन दिया गया कि अगले 2 महीने 3 महीने में जो भी रोजगार वो परक महिलाएं होंगी उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। आपने ये देखा होगा कि चुनाव जिस दिन वोट हो रहा है वो उसको जो है चुनाव आयोग ने भी संज्ञान नहीं लिया कि जब सत्ता में कोई व्यक्ति है ही नहीं, चुनाव चल रहे हैं, एक अधिसूचना जारी हो चुकी है और वोटिंग के दिन भी जो है 10-10 हजार रुपए जो है, जो वहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी वो जो है 10-10 हजार रुपए कैश दे रही थी, और उस कैश के नाम पे जो है चुनाव लड़ा गया, वोट को खरीदा गया। अगर पूरे भारत देश में आप कहीं पे भी बात करेंगे कि बिहार चुनाव कैसे जीता गया, तो वो देश का हर व्यक्ति यही बोलेगा कि अगर वो 10,000 रुपए किसी को मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो वोट उसी को जाएगा जो सरकार उसको 10,000 रुपए तत्काल प्रभाव से दे रही है। चाहे हम तेजस्वी की बात करें, चाहे हम राजद की बात करें, चाहे अन्य पार्टियों की बात करें, आप एक सत्ताधारी दल के साथ लड़ रहे हैं, वहां पे एक जो अधिसूचना जारी होती है उसके बाद लोगों को पैसे दिए जाते हैं, और वो जीविका दीदी के नाम पे पैसे तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक जी बिहार में पूरी तरीके से वोटिंग पूरी नहीं हो जाती है। अब नितिन नवीन जी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि उनका संगठन के प्रति जो उनका लगाव है वो बहुत अच्छा होगा, इसीलिए शायद चुने भी गए बिल्कुल। हैं। और देश की जब हम बात करते हैं तो देश की बात करने वाले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, देश की बात करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें उसी लगातार जो है अपने ही कैबिनेट का विरोध करते रहे और अपने ही लोगों के लिए काम करते रहे, और देश की जो है करीब 600 रियासतों को जोड़ दिया। अगर हम बात करें इंदिरा जी की, तो जिस इंदिरा जी की, हाँ उन्होंने काम किया, सत्ता परक, इन्होंने एक शब्द यूज किया कि सत्ता परक। मैं मानता हूं कि जो भी पार्टी सत्ता में होती वो अपने बारे में ही सोचती है। अगर माननीय चलिए ठीक है प्रधानमंत्री जी सर, को माफी जो के है, साथ एक बार फिर मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय मुझे इतनी इजाजत देता है। अमित जी बहुत शुक्रिया, मोनिका जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।